Dear students and friends, welcome to all of you. Dear students, before starting the worksheet 2 of chapter 8, I want to give the introduction about the chapter number 8, Introduction to Trigonometry. Students, पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है. देखिए साइन 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज आपको पहले से ही जब ये चैप्टर करवाया था तब क्लियर कर दी गई थी. देखिए साइन 0 डिग्री स्टूडेंट्स 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 डिग्री 1. जब आप कोस की वैल्यूज लिखिए स्टूडेंट्स तो पीछे से लिखना स्टार्ट करिए. सबसे पहले 1 मींस कोस 0 डिग्री 1, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2 एंड कोस 90 डिग्री आपका 0. tan यदि आपको स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है, एक्यूट एंगल का आपका कोई भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैंने एंगल ए लिखा तो tan a मींस a की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो tan 0 डिग्री क्या होगा. तो tan आपका जो होता है स्टूडेंट्स, tan a की जो वैल्यू होती है वो होता है sin a by cos a मींस साइन अपॉन कोस को आप क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, tan. जैसे आपको tan 0 डिग्री फाइंड आउट करना है तो साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री मींस आप 0 को 1 से डिवाइड कीजिए, 0 1/2 को डिवाइड करें √3/2 से तो 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करें 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करें √3 और 1 को यदि 0 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपका आएगा नॉट डिफाइंड. देखिए tan a आपका होता है स्टूडेंट sin a अपॉन cos a. इसी तरीके से आपको पता ही है स्टूडेंट्स कोसिकेंट a यदि लिखना हो आपको तो ये होता है 1/sin. क्या मीनिंग है, यदि sin a की वैल्यू जैसे sin 60 डिग्री होता है √3/2 तो कोसिकेंट 60 क्या होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल होगा मींस 2/√3. इसी तरीके से cos का जो रेसिप्रोकल होता है sec और sec का जो रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट्स वो cos होता है. यदि जैसे देखिए आप cos 30 जैसे √3/2 है तो sec 30 क्या होगा 2/√3. cos 60 है 1/2 तो sec 60 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 2/1 मींस 2 होगा. कुछ आइडेंटिटी है वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट्स. सबसे जो ज्यादा यूज होता है वो फर्स्ट फॉर्मूला आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है. यदि मैं यहां से sin स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं स्टूडेंट्स तो 1 प्लस cos स्क्वायर राइट में जाके -1 माइनस cos स्क्वायर, और यदि यहां से cos स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो cos स्क्वायर होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो यदि हमारी जो आइडेंटिटी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, इससे sin स्क्वायर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर और cos स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 1 माइनस sin स्क्वायर. नेक्स्ट सेकंड है हमारी स्टूडेंट्स कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यदि हम यहां से कोसिकेंट स्क्वायर या फिर cot स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो देखिए कोसिकेंट स्क्वायर होगा यहां से 1 माइनस cot स्क्वायर को राइट पर लेके जाइए प्लस हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर, और यदि cot स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो प्लस cot स्क्वायर को आप यहीं रखिए, +1 इधर ले आइए माइनस हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर -1. तो यहां से आपके दो फॉर्मूले फिर बन गए हैं, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1. तो यहां से हमने क्या फाइंड आउट किया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर, और cot स्क्वायर क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर -1. नेक्स्ट थर्ड एस्पेक्ट हमारा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है. यदि हम यहां से सीकेंट स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहें तो 1 माइनस tan स्क्वायर को राइट में ले जाइए प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, और यदि हम tan स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो +1 लेफ्ट में लेके आइए -1 हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर -1. तो यहां से सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर और tan स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर -1, या फिर मेन फॉर्मूला है सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1 होता है स्टूडेंट्स. तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन है. ये हमारी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 8.2 की, और ये फॉर्मूले हम यूज करते हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 5 के पार्ट्स में. ये फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स हर साल सीबीएसई में
यहां से क्वेश्चन बनता है जिनमें इन आइडेंटिटीज का, इन फॉर्मूले का यूज होता है। इसलिए ये आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, फॉर्मूले अच्छे से टिप्स पर याद होनी चाहिए। यदि आपका ये कंप्लीट होगा तो आप इन फॉर्मूले और इस टेबल के बेस पर वर्कशीट 2 को इजीली कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट सेकंड ऑफ चैप्टर 8, क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है स्टूडेंट्स आपका, इफ sin a plus cos b equal to 1, sin a plus cos b is equal to 1। स्टूडेंट्स ये आपको गिवन है एंड a equal to 90। देखिए स्टूडेंट्स a equal to 90 डिग्री गिवन है। देन फाइंड b, आपको b फाइंड आउट करना है। तो a की जगह आप 90 डिग्री रख दीजिए स्टूडेंट्स, sin 90 डिग्री प्लस cos b इज इक्वल टू 1। देखिए यहां है स्टूडेंट्स sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो आप 1 पुट कीजिए यहां, प्लस cos b इज इक्वल टू 1। प्लस का जो 1 है वो राइट में जाके माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, और 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, cos b। देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट में cos है तो राइट में देखो cos 0 डिग्री की, cos की वैल्यू जो 0 है वो कितने डिग्री पर होती है, cos की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 होती है 90 डिग्री पर। मींस cos 90 डिग्री 0 होता है, इसलिए इस 0 की जगह मैंने लिख दिया cos 90 डिग्री। cos से हमारा cos कैंसिल हो जाएगा बाय टेकिंग cos इनवर्स ऑन बोथ साइड। cos से cos कैंसिल, b की वैल्यू क्या आई 90। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? वैल्यू ऑफ b इज 90 डिग्री। इट मींस दैट योर स्टूडेंट्स सी ऑप्शन इज राइट। तो इस तरीके से आपका जो सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो राइट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेकंड, 9 secant square थीटा माइनस 9 tan square थीटा। आपको ये फाइंड आउट करना है, काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। 9 आपने कॉमन लिया, secant square थीटा माइनस 9 बाहर है तो आपका क्या आया यहां tan square थीटा। देखिए ये स्टूडेंट्स आपका secant square थीटा माइनस tan square थीटा, और secant square थीटा माइनस tan square थीटा की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 1 होती है। तो यहां आप 1 रख दें, 9 इंटू इसकी जगह क्या रखा 1, तो 9 1 जा 9। तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 9। व्हिच ऑप्शन इज राइट स्टूडेंट्स? योर बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, tan थीटा इज नॉट डिफाइंड व्हेन थीटा इज, तो ये तो आप इजीली बता सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो नॉट डिफाइंड होती है स्टूडेंट्स कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज स्टूडेंट्स 90 डिग्री, दैट इज डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 हम दो तरीके से कर सकते हैं, ट्रायंगल बना के, जैसे आपने एक्सरसाइज 8.1 की उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं फॉर्मूलेज के बेस पर भी कर सकते हैं। आपको यहां गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ sin a इक्वल टू 3/4, sin a 3/4 गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a and tan a। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, if sin a equal to 3/4 then find cos a and tan a। cos a और tan a क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स। देखिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो साइन गिवन है और cos फाइंड आउट करना है, तो cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए वी नो दैट cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a, cos a इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a, और इधर से जब LHS के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आएगा स्क्वायर रूट आएगा। तो cos a इक्वल टू, आप वैल्यू पुट कीजिए 1 माइनस sin a 3/4, और इसका क्या कर दिया हम स्टूडेंट्स स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स ये हमारा 16 1 जा 16 माइनस 9, 7/16 रूट, और यदि रूट फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स 7 का रूट हम रूट लगा दें और 16 का रूट क्या होगा 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a? वैल्यू ऑफ cos a इज √7/4। हमें सेकंड क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, tan a फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारा जो tan a है वो होता है sin a अपॉन cos a। sin a की वैल्यू हमें गिवन है और cos a हमने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। यदि हम ये वैल्यू पुट करें sin a और cos a की, इन वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए tan a है हमारा sin a अपॉन cos a। sin a की वैल्यू 3/4, cos a की वैल्यू √7/4।
तो ये क्या आएगा 3/4 इंटू 4/√7। 4 से आपका 4 कैंसिल स्टूडेंट्स। व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10a? वैल्यू ऑफ 10a इज 3/√7। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 10 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 degree, then find the value of a if 2a is an acute angle। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का क्वेश्चन हमने वर्कशीट 1 में भी कंप्लीट किया था, उसी के बेस पे आप इसे कर सकते हैं। देखिए tan 90 माइनस थीटा आपका होता है cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो हम tan को चेंज करते हैं, tan चेंज होगा cot में 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या आ रहा है 2a आपका इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। आपका कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स a माइनस 2a को राइट पर लेके आए, प्लस हो गया 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, यहां प्लस हो गया स्टूडेंट्स, प्लस कितना हुआ 90 प्लस 18 क्या होगा 108, 2a प्लस a 3a। 3 से आपने इधर आके डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? बट वैल्यू ऑफ a इज 36 डिग्री। स्टूडेंट्स यहाँ 2a एक्यूट था, तो आप चेक कर सकते हैं 36 2 जा होता है 72, तो 2a की वैल्यू 72 डिग्री है विच इज लेस देन 90, सो वी कैन से दैट 2a इज एन एक्यूट एंगल। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके का क्वेश्चन है हमारा, काफी बार 1 या 2 मार्क्स में आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 दोनों में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है हमारा, प्रूव दैट cos A इंटू साइन 90 माइनस ए प्लस साइन ए इंटू कोस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये हमें एलएचएस गिवन है और आरएचएस पर हमारा क्या आंसर आना चाहिए स्टूडेंट्स? 1 आंसर आना चाहिए, ये हमारी आरएचएस आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें अभी मैं बता ही रहा था आपको tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा। इसी तरीके से sin 90 माइनस ए कोस ए होता है और कोस 90 माइनस ए साइन ए होता है। तो पुट कीजिए कोस ए इंटू साइन 90 माइनस ए कोस ए, ये साइन है आपका सेम, कोस 90 माइनस ए साइन। ये फॉर्मूले भी आपको स्टूडेंट्स 8.3 एक्सरसाइज में क्लियरली बता रखे हैं। कोस ए इंटू कोस ए स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। तो देखिए स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां एक्यूट एंगल ए है तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आई कैन से कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा 1 होगा स्टूडेंट्स। तो ये यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी स्टूडेंट्स क्या थी आरएचएस थी। तो हेंस प्रूव हो गया आपका। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स हमारी एलएचएस है और हमें प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल होता है, मींस हमारी आरएचएस क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को हमने क्या लिखा सीकेंड स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट्स cos थीटा होता है 1 बाई सीकेंड थीटा या फिर सीकेंड थीटा होता है 1 बाई cos। इट मींस दैट या तो cos को 1 बाई sec से रिप्लेस कर दो या sec को 1 बाई cos से रिप्लेस कर दो, आप किसी एक को रिप्लेस कीजिए। cos थीटा होता है 1 बाई सीकेंड थीटा और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, सीकेंड पे आप स्क्वायर लगा दें इनटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा से आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 जा पर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स और 1 1 जा 1 आपकी क्या होगी आरएचएस होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 3 मार्क्स के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है if tan a plus b equal to √3, if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 by √3
वेयर a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन b, और जो आपका a प्लस बी है स्टूडेंट्स वो 0 से ग्रेटर लेस देन इक्वल टू क्या होगा 90। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए स्टूडेंट्स tan a प्लस b इज इक्वल टू LHS पर tan आ रहा है तो RHS पर देखें tan की वैल्यू √3 कितने डिग्री पर होती है। तो देखिए स्टूडेंट tan √3 होता है आपका 60 डिग्री पर, मींस tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है, तो आप √3 को रिप्लेस कर दें tan 60 से। सिमिलरली देखिए स्टूडेंट ये सेम tan a माइनस b, और यहां है आपका 1/√3, तो tan 1/√3 होता है कितने डिग्री पर 30 पर, तो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/√3, इसलिए हमने 1/√3 की जगह क्या लिखा 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा आपका a प्लस b 60 डिग्री। ये स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो गई है, एंड 10 से 10 कैंसिल a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपके स्टूडेंट्स इक्वेशन सेकंड है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। हम अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मेथड थे चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन अब की बार जब चैप्टर में से कोई पार्ट डिटेक्ट हुए तो वहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। तो अलजेब्रिक में हमारे पास अब 2 मेथड है, हमें इक्वेशंस को सोल्व करना है या तो सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन से। तो आप देखिए हम सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट है a प्लस बी 60, a माइनस बी 30। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी दोनों को ऐड कर दिया, तो आप लिख दें एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90 डिग्री, 2 इधर आके डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स। a की वैल्यू जो 45 डिग्री आई स्टूडेंट्स उसे हमने पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए a हमने 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, प्लस का 45 जब आपका RHS पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 45 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 15 डिग्री। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, वैल्यू ऑफ a इज 45 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ b इज 15 डिग्री। इस तरीके का स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 8.3 से जस्ट पहले एक एग्जांपल है, आप उसे भी इसी वे से कीजिए। क्यों, आपको क्वेश्चन के साथ साथ एग्जांपल को करना भी कंपलसरी है, और सेम टाइप के एग्जांपल आप साथ साथ कवर करते चले जाएं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 8 इज दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी है स्टूडेंट्स, आपको प्रूव करना है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने बताया आपको 4 मार्क्स में एक्सरसाइज 8.4 से आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स आपके लिए सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। क्यों, हमेशा क्योंकि आपके 3 सेट्स आते हैं, 3 सेट्स आते हैं, और उन 3 सेट्स में एक एक क्वेश्चन जरूर आता है स्टूडेंट्स, तो इसलिए वो 10 के 10 पार्ट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का जो होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स वो इक्वल आना चाहिए आपका 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, कोसेकेंट आपका होता है, कोसेक होता है 1 बाई साइन, वैल्यू पुट कीजिए कोसेकेंट की जगह 1 बाई साइन, और हमारा जो कोट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए यदि tan होता है sin बाई कोस, तो कोट क्या होगा कोस बाई साइन, कोस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां साइन का हमारा साइन एलसीएम आया, साइन 1 जा साइन तो 1 1 जा 1, साइन 1 जा साइन 1 को कोस से कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स यहां हमारा न्यूमरेटर पे अलग स्क्वायर लगा देते हैं, 1 माइनस कोस पे भी होल स्क्वायर लगा देते हैं, एंड साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब हमें देखिए स्टूडेंट्स कोस की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो हमारा न्यूमरेटर तो पहले कोस की फॉर्म में है, तो जो हमारा साइन स्क्वायर है उसे कोस की फॉर्म में रिप्लेस कर दो, तो साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर। हमने इस आइडिया का यूज किया, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर हमारा सेम है स्टूडेंट्स 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इस साइन स्क्वायर को हमने लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स
1 माइनस कोस का होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर लगा दे, या 1 माइनस कोस को आप 2 टाइम्स लिख दे, एक ही बात है। देखिए 1 पे हम स्क्वायर लगाए तो कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, इसे हमने a माना और कोस थीटा को हमने स्टूडेंट्स b कहा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a माइनस b, a की जगह 1 है हमारा, b की जगह कोस थीटा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b इंटू a प्लस b, और हमारा स्टूडेंट्स 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यह हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, आरएचएस होगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी चैप्टर नंबर 8 वर्कशीट 2 कंप्लीट है। बस आप इस बात का ध्यान रखें, जब आप चैप्टर नंबर 8 को करें, टेबल और जितने भी आइडेंटिटीज फॉर्मूले जो भी हैं वो सारे टिप्स पर होने चाहिए, तो चैप्टर इजी हो जाएगा। और करते समय, इस चैप्टर को करते समय प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है हायर क्लासेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी।